बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह करीम का और आप दोस्तों का जो मुझे देखते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे से मोहब्बत करते हैं और मेरी बाज़ मेरी तोतली ज़बान को भी पसंद करते हैं और टूटी फूटी उर्दू को भी पसंद करते हैं। वो मेरे बाल बिखरे होते हैं उसको भी पसंद करते हैं और कभी बटन खुले होते हैं कभी बंद होते हैं उसको भी पसंद करते हैं। इसका मैं आपका, मेरे चाहने वालों में आपका मशकूर भी हूँ, ममनून भी हूँ और आपको सलूट भी करता हूँ और दोनों हाथों से आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और जो होना था वही हुआ है। हुआ ये है कि दुनिया में जो ख़ुद को सुपर पावर कहता है अमेरिका और उसका सदर ट्रंप, वो मुसलमान मुल्कों के सामने बैठ गया है और लेट गया है और उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और मिन्नत की है पाकिस्तान और उसके साथ जुड़ने वाले तमाम मुसलमान मुल्कों की कि खुदारा मैं पीछे हट जाता हूँ, फ़लस्तीन और गज़ा का मसला आप पर छोड़ा, मैं इसराइल की सरपरस्ती छोड़ देता हूँ। और उसका आइंदा चंद रोज़ में आप देखेंगे अल्लाह के फजल से कि ट्रंप ऐलान भी करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है अहले सलाम के लिए, अहले मुसलमान मुल्कों के लिए और मुसलमान बहन भाइयों के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए। और इसका क्रेडिट किसको गया है? अल्लाह ताला ने जिसको चुना था आज से कई साल पहले, हमारे एक बहुत बड़े आलम हैं, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, डॉक्टर असरार। उन्होंने ये कहा था कि एक वक्त आने वाला है जिसमें पाकिस्तान जो है वो आलमी दुनिया की क़यादत करेगा और अल्लाह करीम ने भी ये कहा कि यहाँ से लोग उठेंगे और वो वक्त आ गया है। ये खुशखबरी है एक बहुत बड़ी कि आखिर ट्रंप से आज जो मुलाकातें हुई इस्लामी दुनिया के अहम ममालिक की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनके साथ फील्ड मार्शल और सऊदी अरब के, तुर्किया के, कतर के, अमान के, यूएई के, मुबारक हो मुसलमानों। आखिर वो अमेरिका जो इसराइल का अब्बा कहलाता था और उसका सरपरस्त कराता था, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और मुसलमानों को कहा है कि आप एक कमेटी बना लें और फ़ैसला कर लें जो करना है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस पर आज बात करेंगे कि हुआ क्या है, ये बर्फ़ किस तरह से पिघली नहीं बल्कि पानी पानी हो गई है ये बर्फ़, और इस पे आज बात करेंगे, आपको नई नई खबरें देंगे। उम्मीद है कि आप हस्ब सबक मुझे लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, मेरा प्रोग्राम शेयर भी करेंगे और मेरी हौसला अफजाई भी करेंगे। नाज़रीन, कौम मुत्तहदा की जो जनरल असम्बली है उसका अजलास जारी है और वहाँ तमाम इस्लामी मुल्कों के जो सरबराहान वो भी शरीक हैं। ट्रंप जो है वो भी आज उन्होंने भी 6 बजे ख़ताब किया जनरल असम्बली से। उससे पहले तमाम इस्लामी मुल्कों के सरबराहान, और फिर ऐसा क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बताना है कि ट्रंप ने हथियार क्यों डाले हैं, वो तनहा होता हुआ दिखाई दे रहा था। नाज़रीन, आज जब अरब ममालिक मिले, पाकिस्तान के जो है वो हकाम मिले, तो उसमें बहुत सारी बातें हुई। ट्रंप ने धमकियाँ भी दी और प्यार भी किया, मुस्तकबिल की अपनी हिकमत अमली भी उन्हें बताई और उनकी सोच भी ली। और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफ़ाई मुआहदा हुआ है उस पर भी बातचीत हुई और आइंदा दिनों जो होने वाला है उस पर भी बातचीत हुई। यानी कि ट्रंप ने सूंघा उनसे, बातें से बातें निकाली कि कौन कौन जा रहा है वहाँ पाकिस्तान की छतरी के नीचे, और मुस्लिम मुल्कों की जो पाकिस्तान है ये सुपर ताकत बनकर सामने आ रही है। ये तमाम वो बातें हैं जो आज वहाँ पे हुई। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी खबर जो ये है कि जैसे मैंने अपने आगाज़ में कहा था कि ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं मुसलमान मुल्कों के सामने और इसराइल से पीछे हट गया है और इसराइल से मतनफ़र हो गया है, और ये मेरे अल्लाह करीम ने किया है ऐसा। और उन्होंने दावत दे दी है मुस्लिम उम्मा को, जैसे 4, 5, 6 मुल्क हैं उनको दावत दी है कि आप फ़ैसला कर लें, मैं पीछे हट जाता हूँ, कि जो फ़लस्तीन का 2 रियासती फ़ैसला है वो कर लें। और इसके बाद तो ग्रेटर इस जो नेतन्याहू का ग्रेटर इसराइल मनसूबा वो खाक में मिल गया, आज निस्तो नबूद हो गया है। ये अल्लाह की करीम की करम है कि जिस
जिस गुंडे और जिस, मैं तो कहता हूँ कि उस आलमी बदमाश के सर पे नेतन्याहू हर को आंखें दिखाता था, वो भी गया आज। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है नाजरीन। तो इससे पहले ये मैं बात आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपसे शेयर करनी है कि आज आपने जो क़ौम मुत्तहदा की जनरल असम्बली, उसमें जो अमेरिकन सदर का ख़िताब था, डीला डाला था, और वो ख़ुद को ऐसे पारसा साबित कर रहे हैं कि मैं अमन का दाई हूँ और अमन कायम कर रहा हूँ दुनिया की। हालांकि दुनिया का सबसे, आपको पता है कि दुनिया में सबसे जो बद अमनी फैलाई है वो अमेरिका ने फैलाई है। और 9/11 हुआ, उस नाम पर वो अफ़गानिस्तान में आया और गुंडागर्दी की, और फिर वहाँ पे जो जूते पड़े उसे अफ़गानिस्तान से, वो सबको सामने के किस तरह से उन्हें फिर भी पाकिस्तान यूज़ हुआ, पाकिस्तान ही काम आया कि उसको सेफ बात देने के लिए कि जाओ, चूँकि उसके 2 बैंक बड़े करप्ट हो चुके थे उस लड़ाई में अमेरिका के, और उसका बेड़ा गर्क होने वाला था, उसने स्मेल की और अपनी फ़ौजें वापस ले गया। अब उसके बाद जो गल्फ़ है, जो मिडल ईस्ट है, उससे जगह ले रहा था सिक्योरिटी फराहम करने के नाम पर कई सालों से, और कई ट्रिलियन डॉलर सिक्योरिटी के नाम से उनसे वसूल करता था। तो मैं तो जग्गा कहूँगा इसको कि जग्गा वसूल करता था। अब वो बंद होने का वक्त आ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका ने हथियार क्यों डाले और उन्होंने मुसलमान मुल्कों के सामने बैठकर उनसे भीख क्यों मांगी कि सेब पात दो इसराइल को भी और मुझे भी इसराइल से निकलने का, और आप ख़ुद वो इंतज़ामात संभाल लो। देखें ये कितनी बड़ी शान है। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह ने सारा कुछ तब्दील करना है और यहूद को निस्तो नबूद करना है अल्लाह ने। आपको पता है कि इससे पहले, चंद रोज़ पहले जो है वो कनाडा ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे कबूल कर लिया और ऐलान कर दिया उसका। और उसके बाद बरतानिया, फ़्रांस, इन तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, इन्होंने जनाब फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया और बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। जिससे और उससे पहले जो हुआ वो ये था कि पाकिस्तान और भारत का जो मुआहदा था, इसने भी बड़ा अहम रोल अदा किया है और दुनिया की आंखें खोल दी हैं। और कतर के जो वज़ीर आज़म थे, अमीर थे, उन्होंने भी ट्रंप को बताया कि आप सिक्योरिटी के नाम पे हमें सिक्योरिटी देते नहीं और सालाना जो है वो अरबों डॉलर जो है वो आप ले जाते हो, तो आपकी सिक्योरिटी फ्राहम करने के वादे जो हैं वो ठुस साबित हुए और इसराइल ने उन पर हमला किया, आपने क्या किया। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसने ट्रंप को जो है वो लेटने पे और पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। आप देखें कि आज फ्रांस के वज़ीर आज़म ने गज़ा और फ़लस्तीन में हवाई जहाज़ों के ज़रिए, अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए इमदाद पहुँचाई। भाई क्या डर है, आप खुलेआम क्यों नहीं जाते वहाँ? चीन जो है वो भी ऊपर से फ़ज़ा से उन्हें गज़ा फराहम कर रहा है। आप वो कोई गुंडा है, वो क्या है, बंदे खाता है वो नेतन्याहू। तो जनाबे वाला बताना ये था कि ख़बर जो थी वो यही है कि ये सब महरक़ात थे जो उसका बायस बने। और आस्ता आस्ता दुनिया जो है, इस वक्त 2 ऐसे दुनिया के गुंडे हैं और हरामी मुल्क हैं। एक तो भारत है जो तनहा हो चुका है पूरी दुनिया में, दूसरा इसराइल है जिस पे लोग थूक रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ प्यारे नाजरीन कि दोनों मुल्कों पे लोग थूक रहे हैं और दोनों अकेले हैं। यूरोप जो है वो भी थूक रहा है नेतन्याहू पर और उसकी पॉलिसियों पर। उन्होंने मुतालबा कर दिया कि ये रिज़ाइन करें। अच्छा, और आलमी अदालत ने उसके ख़िलाफ़ आलमी दहशतगर्द करार दिया नेतन्याहू को। और दूसरा, जब पाकिस्तान और इंडिया में जंग हुई तो पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया की ऐसी तैसी फेरी और पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो कामयाब हुई। और जनाबे वाला पूरी दुनिया में नाज़रीन पाकिस्तान का साथ दिया दुनिया ने, और भारतीय तनहा हो गए। और भारत का जो नाजायज़ बाप है इसराइल, वो भी जो मज़ालम ढा रहा है फ़लस्तीनियों पर, गज़ा पर नस्ल कुशी कर रहा है, वो भी इस वजह से वो एक ज़ालम के तौर पर दुनिया में पहचाना जा रहा है। लोग उससे नफ़रत कर रहे हैं और लोग सड़कों पर हैं और उसके अपने शहरी जो हैं उसके मज़ालम के ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं, नेतन्याहू के मज़ालम जो ढा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर। तो अब जो ख़बर आज की देनी है वो ये है कि अरब मुल्कों को इसलिए उसने बुलाया था, जिसमें तुर्किया शामिल था, जिसमें आज कवैत था, जिसमें यूएई था, जिसमें सऊदी अरब था, पाकिस्तान को भी बुलाया गया, वज़ीर आज़म ने शिरकत की। तो पहले तो उन्होंने जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने उनसे नुक्ता नज़र लिया कि क्या होना चाहिए। जब सब एक आवाज़ बोले, 3 मुख्तलिफ अजलास हुए, 3 मुख्तलिफ मुलाकातें हुई, तमाम के तमाम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे पाए गए
और तीनों का मौक़िफ़ एक था कि इसराइल जो है वो दहशतगर्द है और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और किबला अव्वल जो है वो मुसलमानों की सरज़मीन है, उनको देनी चाहिए। तो इस पर ये जब एक मौक़िफ़ यके बाद दीगरे तमाम मीटिंग्स में आया तो ट्रंप बहादुर की पाँव तले से ज़मीन निकल गई और उन्होंने कहा जी कि मैं पीछे हटता हूँ। और मेरी चूँकि ये भी ज़रा कह रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी उनको कह रहे हैं कि आप पीछे हटें, और उसकी अपनी आवाम कह रही है ट्रंप की कि आप पीछे हटें, इसराइल जुल्म ढा रहा है, और वो ना हो कि अमेरिका की सुपर पावरी जो है इसमें जाती रहे, चूँकि अरब तो आपके पास रहे नहीं, वो तो अब पाकिस्तान के हो गए। तो अब मुसलमान दुनिया इकट्ठी हो रही है, लिहाजा पीछे हट जाए। लिहाजा आज ये खबर जो है बड़ी मज़े की है कि ट्रंप साहब ने हथियार डाल दिए हैं, उन्होंने इसराइल की सरपरस्ती से पीछे जो है वो उन्होंने वाज़ह कह दिया, अरबों पर वाज़ह किया है पाकिस्तान पर मैं पीछे आ जाता हूँ, आप इसका फ़ैसला कर लो, आप सिक्योरिटी दे दो, आप श्योरिटी दे दो, और आप हमास की भी श्योरिटी दे दो कि वो हमले नहीं करेगी इसराइल पर, और जो उसके कब्ज़े में उनके कैदी हैं वो वापस करेगी। तो लिहाजा ये खुशखबरी है कि दुनिया का सूरमा जो है उसने आवाज़ खलक को, वो कहते हैं ना कि आवाज़ खलक को नकारा खुदा समझो, तो उन्होंने आज समझ लिया, उसके कानों में पड़ गई है, लिहाजा उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी मैं आज से छोड़ता हूँ, आप खुद संभाल लें, आप खुद फैसले कर लें, लेकिन हमास जो है उसकी भी आप गारंटी दें कि वो इसराइल पर हमले नहीं करेगी। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तीन जवेद इकबाल को दें इजाज़त लेने के बाद।